हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। जी हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल वो भी किसके, जो हमने पिछली दो वीडियो में पढ़ा है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। इन दोनों मतलब प्रतिरोधों का समांतर क्रम और प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम है, उनके संयोजन से जो एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं, उन न्यूमेरिकलों को हम आज की वीडियो में बिल्कुल सफाया करने वाले हैं, बहुत धांसू तरीके से। बट आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो वीडियो है 12th फिजिक्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अगर 10th वाले स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये कुछ परिपथ दिए हैं, और इन परिपथों के लिए हमें तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध की गणना करनी है। हमें कुल प्रतिरोध जो है ना वो निकालना है। तो हमें समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन पता है। हमने दोस्तों श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन देखा था। तो हमने जब समांतर क्रम या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देखा था, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन देखा था। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमें कुल प्रतिरोध जो था उसका सूत्र क्या मिला था, R = R1 + R2 + R3, और ये डैश चलता रहता है। यदि 3 प्रतिरोध हैं तो R3 तक आ जाएगा, और इससे ज़्यादा प्रतिरोध हैं, जैसे 4 हैं तो +R4 कर दिया जाएगा, 5 हैं तो R5 कर दिया जाएगा। इस टाइप से ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो मतलब सीधी सी बात याद रखना है कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन है तो उसका जो सूत्र होता है वो इस टाइप का होता है। अगर प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है, प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उसके लिए जो हमने सूत्र निकाला था समांतर क्रम संयोजन के लिए, वो था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये भी डैश चलता रहता है। जितने प्रतिरोध हों उनको हम जोड़ सकते हैं। ओके, तो ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है। तो अब ये तो पता ही है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कब होता है, समांतर क्रम संयोजन कब होता है, जब एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़े होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़ा है ना, क्रम से जुड़े हैं, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है। एक के बाद जब एक कड़ी के रूप में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसे समांतर क्रम बोलते हैं। लेकिन जब प्रतिरोध एक दूसरे के नीचे समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं या फिर एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित होते हैं तो उन्हें समांतर क्रम बोलते हैं। जैसे कि ये समांतर क्रम है, ठीक है। तो पहले हम दोस्तों एक एक करके इजी न्यूमेरिकल समझेंगे, फिर थोड़े से टफ की ओर बढ़ते जाएंगे और बहुत अच्छे से, बहुत मस्त तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आप जिसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो बिल्कुल आप ले लीजिए, और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, ओके, हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है 3 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, है ना। इनके मध्य जो आपका जो बिंदु ये है और ये बिंदु, इसके मध्य हमें कुल प्रतिरोध निकालना है। तो हमें पता है कि ये दोनों के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए आपका जो सूत्र है, यहाँ पर कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, 2 ही प्रतिरोध जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र हमारा ये होता है। तो हमारा सूत्र बन जाएगा R = R1 + R2, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 ही प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध हैं, 2 ही प्रतिरोध हैं। तो हम R1 + R2 केवल 2 ही बार करने वाले हैं। ओके, कोई दिक्कत, चलो। अब R1 हमें आपको देखो 2 प्रतिरोध दिए हैं, तो ये R1 होगा और ये R2 होगा। तो ये आपका R1 का मान कितना है, 3 ओम, और R2 का मान कितना है, 4 ओम। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा 3 ओम और ये हमारा 4 ओम। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 7 ओम। कितना ओम, 7 ओम। मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, आपका 7 ओम है। कितना है, 7 ओम है। तो बिंदु ये वाला और बिंदु ये, इन दोनों के मध्य जो प्रतिरोध है वो कितना है, 7 ओम। आई होप समझे होगे। अब इस प्रकार से आप कितने भी प्रतिरोध जोड़ दो, यहाँ पर अभी 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, 4 होते, 10 होते, 100 होते, जितने भी होते, अगर इस टाइप से जुड़े होते तो सबको हमें क्या करना होता, सिर्फ जोड़ना होता,
सिर्फ जोड़ना होता और जोड़ के हमारा आंसर इस टाइप से आ जाता। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं? केवल 2 ही प्रतिरोध हैं। बट ये जो प्रतिरोध हैं एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित हैं, एक ऊपर है और एक नीचे। मतलब ये जो प्रतिरोध हैं वो प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। ओके, अब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम का सूत्र ये होता है, आपके पास कितने प्रतिरोध हैं? 2। ठीक है, हमें कुल प्रतिरोध निकालना है तो समांतर क्रम के लिए जो आपका सूत्र होता है वो होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 2 ही प्रतिरोध हैं तो हमें 2 को ही जोड़ना है। 3 होते तो 3 को करते। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू पुट करना है। तो देखो 1/R, समझना है, बातों को समझना पहले। 1/R, R1 का मान कितना है? 5 ओम, तो ये रख दिया 1/5 प्लस R2 का मान कितना है? 6 ओम, तो ये लिख दिया 6। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? हमारा देखो इसका एलसीएम बनेगा तो एलसीएम हो जाएगा 30, ये यहाँ चला जाएगा 6 एकम 6, ये यहाँ चला जाएगा 5 एकम 5। मतलब ये हमारा बन जाएगा 6 5 कितना हो गया? 11/30, 11/30 यही बन जाएगा 11/30। तो ये अपना किसका मान आया? 1/R का। ठीक है, यहाँ समझो, तो ये 1/R इज इक्वल टू आ गया है 11/30, 11/30। बट हमें 1/R नहीं चाहिए, हमें केवल R चाहिए। क्या चाहिए? R। तो इसको उल्टा करो, इसको उल्टा कर दोगे तो इसको भी उल्टा करना, क्योंकि हमें 1/R का मान मिला है और हमें किसका चाहिए? R का। तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये R/1, 1 का कोई मतलब नहीं रहता, हमें R मिल जाएगा। इसको भी उल्टा कर देंगे तो 30/11। इसको आप काट सकते हो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 8 बचा, कितना हो गया? 11 दूनी 22, 8 बचा कितना हो गया? 80 हो गया, दशमलव लगा दिया तो। ठीक है, 80 हो गया तो 11 7 77, मतलब 2.7 के आसपास आएगा। तो मतलब 2.7 ओम जो है ना, हमारा यहाँ से कुल प्रतिरोध मिल जाएगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य। अगर 5 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध लगा दिए जाएं, 5 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध लगा दिए जाएं तो समांतर क्रम में लगा दिए जाएं तो कुल प्रतिरोध आपको कितना मिलेगा? 2.7। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आपको श्रेणी क्रम में दिया है कितने भी हैं तो आपको जोड़ना है, समांतर क्रम में दिया है तो आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके ऐसे वैल्यू पुट करना है, फिर इनको सॉल्व करना है एलसीएम। तो यहाँ से आपको 1/R का मान मिलेगा। बट 1/R का मान नहीं चाहिए, हमें केवल R का चाहिए। तो इसको उल्टा करोगे तो इसको भी उल्टा कर दोगे तो ये R मिल जाएगा। इसको अगर आपको बटे में अगर दिया है कुछ तो उसको काट सकते हो और काट के फाइनल आप आंसर ला सकते हो। क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों दिल से आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और हम अगले न्यूमेरिकल पे अब बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, मतलब 3 ओम के ये प्रतिरोध हैं और 2 ओम का ये प्रतिरोध है। इनमें हमें मान लेते हैं ये बिंदु हमारे पास A है और ये हमारे पास क्या है? B है। तो हमें A और B के जो बीच है ना कुल प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये आपके जो 2 प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम है और इनके श्रेणी क्रम में ये अगला प्रतिरोध आपका जुड़ा है। तो पहले आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो, ये जो आपका समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध लिखे बने हैं, इन 2 प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध निकाल लो, कुल प्रतिरोध निकाल लो। तो आपको पता है समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए आपका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 1/R, यहाँ पर दोनों 3 ओम के हैं तो R1 का मान भी क्या है? 3 है
और R2 का मान भी कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 2। तो यहाँ से 1/r का मान हमें मिल गया है 2/3। बट ये हमें किसका मान मिला है? 1/r का मिला है 2/3। बट हमें r का मान नहीं, 1/r का मान नहीं चाहिए, हमें r का चाहिए। तो इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो r का मान हमारा क्या जाएगा? इसको उल्टा करेंगे तो 3/2 काट दो, कितना आ जाएगा? 1.5 ओम आ गया। मतलब इन दोनों प्रतिरोधों से हमें इन दोनों प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो हमें कुल प्रतिरोध जो मिलता है वो 1/5 ओम का मिलता है। मतलब इनकी जगह कौन सा प्रतिरोध आ गया? 1/5 ओम का प्रतिरोध आ गया, और ये 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा ही है। तो देखो यहाँ पर इनकी जगह पे, दोनों की जगह पे क्या आ गया? 1.5 ओम का प्रतिरोध आ गया है, और ये वाला प्रतिरोध सेम जुड़ा है, ये वाला प्रतिरोध सेम जुड़ा हुआ है। कितने ओम का है? 2 ओम का है। ठीक है, ये आपका बिंदु ए है और ये मान लिया बिंदु क्या है? बी है। अब हमें इससे हमें ये वाला चित्र जो है ना मिल गया। अब इन दोनों को हमने देखा तो ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम के लिए हमारा सूत्र होता है R = R1 + R2, यही होता है। तो इन दोनों के मान रख दो, R1 का मान है 1.5 और R2 का मान है 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3.5 ओम, 3.5 ओम, जो कि आपका कुल प्रतिरोध होगा बिंदु ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच हमें कुल प्रतिरोध जो है वो मिला है कितने का? 3.5 ओम का। मतलब इस बिंदु और इस बिंदु की मतलब 3.5 का हमें प्रतिरोध मिल गया है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चंस को हम समझते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इसको हम हटा देते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, चलो ओके मेरे भाई, चलो हमारे पास 4th क्वेश्चन है ये, है ना। और इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर 2 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, 2 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, और नीचे आपके 3 प्रतिरोधों को, 1 सेकेंड, 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। और हमसे बोला गया है कि मान लेते हैं ये बिंदु ए है और बिंदु मान लेते हैं बी, इन दोनों बिंदुओं के मध्य हमें कुल प्रतिरोध बताइए। तो देखते हैं, यहाँ पर ये 5 ओम का है, ये 3 ओम का है, 5 ओम, और यहाँ पर ये 3 ओम, यहाँ पर 3 3 2, 3 ओम, यहाँ पर भी 3 ओम, और यहाँ पर 2 ओम। ठीक है, हमें ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध निकालना। तो आप समझिए, आपको पता है भाई साहब, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये वाला और ये वाला तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और ये 2 और ये 3 कौन से क्रम में है? फिर समांतर क्रम में। तो आपको पहले जो 2 श्रेणी क्रम में है, इन दोनों का श्रेणी क्रम निकाल लो और इन तीनों का श्रेणी क्रम निकाल लो, निकाल कर आप कुल प्रतिरोध पहले निकाल लो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है श्रेणी क्रम में तो हम क्या करते हैं? प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ इनको जोड़ देंगे तो 3 और 3 6 और 2 8। मतलब हमें यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, यहाँ से हमें 8 ओम प्राप्त हो जाएगा। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ से भी हमें 8 ओम जाकर प्राप्त हो जाएगा। तो 8 ओम ऊपर है और 8 ओम नीचे है। मान लिया अब हमारा ये जो डायग्राम है, इनसे हमारा ये एक डायग्राम बन गया है। तो अब हमने देखा कि ए और बी के बीच केवल 2 ही प्रतिरोध हैं जो आपके कौन से क्रम में जुड़े हैं? जो आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब आप क्या करो, समांतर क्रम का सूत्र लगा दो, 1/R1 + 1/I2। तो ये अपना 8, R1 का मान 8 और इसका मान भी आपका 8। तो 8 एलसीएम आएगा तो अपना 8 ही आएगा, और ऊपर आपका क्या जाएगा? 1 + 1 मतलब 2/8। तो 2 तिया 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो
तो 1/4 आ गया, मतलब 1/r का मान जो है ना वो आपका आ गया 1/4। बट हमें 1/r का मान नहीं चाहिए, हमें r का मान चाहिए। तो इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो ये r/1 और ये बन गया 4/1। तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए r का मान हमारा कितना आ गया है, 4 ओम आ गया है। मतलब a और b के बीच यहाँ से हमें जो कुल प्रतिरोध मिला है वो हमें 4 ओम का मिला है। कितने ओम का मिला है, 4 ओम का मिला है। तो मेरे भाई अगर इस टाइप के कुछ बड़े बड़े सर्किट आपको दिखाई देते हैं, बड़े बड़े सर्किट दिखाई देते हैं, तो उन सर्किट को आप सॉल्व करिए और उनको छोटा सर्किट बनाइए। और जब छोटा सर्किट बन जाएगा तो फिर आपका काम इजी हो जाएगा और इजीली तरीके से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जब भी बड़ा सर्किट मिले तो कोशिश कीजिए आप उसको छोटा कर पाएँ, क्योंकि उस बड़ा सर्किट है तो बड़े सर्किट में भी कुछ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कुछ समांतर क्रम में जुड़े हैं। यही कहानी है ना, कुछ श्रेणी क्रम में, कुछ समांतर क्रम में। तो ऐसे में हम उनको कर ही पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारे 5वें क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो देखो हमारा ये 5वां क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है कि जो A है और यहाँ पर मान लेते हैं B है, इन दोनों के बीच कुल प्रतिरोध निकालो। तो ये थोड़ा सा बड़ा सर्किट है बट बहुत इजी है। अब हमने इसको इन सब को कर लिया तो ये बहुत इजी हो गया। देखो आपको पता है ये वाला और ये वाला दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यहाँ एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये दोनों भी कौन सी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बहुत ईजी है। यहाँ पर ये 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और यहाँ पर ये 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर तो एक ही है बट कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो श्रेणी क्रम से पहले कुल निकाल लो। तो ये 5 का है, ये 2 का है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल क्या हो गया, 5 और 2 7। यहाँ पर कुल क्या हो गया, 4 और 3 7, बन जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 सेकेंड यहाँ समझ लो। ठीक है, ये तो यहाँ से इन दोनों से हमें क्या मिला, 5 और 2 7 ओम का मिला। तो ये मान लेते हैं हमारे पास 7 ओम का हो गया, दिख रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पर पहले से ही 7 ओम का जुड़ा है, ये 7 ओम का जुड़ा है। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो ये भी आपका कितने ओम का हो गया, 7 ओम का हो गया, 7 ओम का हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं बिंदु ए है और ये मान लेते हैं बिंदु बी है। ठीक है, ये ए मान लेते हैं और ये बी है ना। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया तो 5 और 2 7, 4 और 3 7 और यहाँ पर हमें 7। तो ये हमें प्रतिरोध मिल गए। तो इसका हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया तो ये बन गया 7 7 7। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब हमें 3 प्रतिरोध मिले हैं। कितने प्रतिरोध मिले हैं, 3। और तीनों के तीनों जो प्रतिरोध हैं भाई साहब वो आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो अब समांतर क्रम का हमें फॉर्मूला पता है, क्या है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 इक्वल टू 1/r2 इज इक्वल टू 1/r3। सिंपल है। ठीक है, तो R1 R2 R3 तीनों के मान कितने हैं, 7। तो R1 का मान कितना है, 7, R2 का मान कितना है, 7, और R3 का मान भी कितना है, 7। तो एलसीएम कितना आएगा, 7। ऊपर 1 2 3 तो ऊपर आ जाएगा 3। बट ये हमारा किसका मान आया है, R का मान आया। किसका, 1/r का। R का निकालना है, इसको उल्टा कर दो तो R, इसको उल्टा कर दो तो 7/3। काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, भाग नहीं जा रहा, 1 बचा, भाग नहीं जा रहा। फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 3 आता जाएगा, मतलब 2.33 ओम आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल प्रतिरोध है वो आ जाएगा 2.33 ओम, 33 ओम इस सर्किट में। तो बहुत सारे दोस्तों जो आपको कठिन सर्किट होते हैं उनके न्यूमेरिकल आप कर पाओगे बहुत ईजिली। ठीक है, एक मेरे पास छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, हमारे पास ये 3 प्रतिरोध दिए हैं, हमारे पास ये 3 प्रतिरोध दिए हैं और हमसे बोला गया है कि जो A है और ये हमारा बिंदु B है, इनके मध्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ये आपका 2 ओम का है, ये आपका 2 ओम का है और ये आपके पास है 4 ओम का।
हमसे बोला गया ए और बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो। बहुत ईजी है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तो इसके लिए तो रास्ता एक ही है, रास्ता यहाँ गए और फिर यहाँ से मुड़कर यहाँ गए। मतलब हम कहें कि ये वाला प्रतिरोध और ये वाला कौन से क्रम है, कौन सा क्रम है? तो आप बोलोगे सर श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में क्या कर लोगे, इनको जोड़ लोगे। जब इनको जोड़ लेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब यहाँ से हमें कितने ओम का मिल गया, 4 ओम का। कितने ओम का, 4 ओम का। और ये कितने ओम का है, ये 4 ओम का पहले से लगा हुआ है, ये 4 ओम का पहले से लगा हुआ। तो ये 4 ओम कहाँ से आया, इन दोनों से। ये क्योंकि श्रेणी क्रम में थे तो इनसे 4 ओम आया और ये 4 ओम का आपके पहले से है। ठीक है, तो अब ये 4 ओम और 4 ओम कौन से क्रम में होगा, समांतर क्रम में। तो अब आप इसका आंसर निकाल ही सकते हो, अब आप इसका आंसर निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो और बताता हूँ एक न्यूमेरिकल और। ठीक है, मेरे पास दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको टफ कर रहा हूँ, है ना। आप देख लो, समझ लो पहले। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सीधा करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक प्रतिरोध और लगा हुआ है। ठीक है, ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। यहाँ से बोला हमसे कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। यहाँ पर ये 1 ओम का है, यहाँ पर ये 3 ओम का है। कितने ओम का है, 3 ओम का है। यहाँ पर ये 2 ओम का है और यहाँ पर ये 2 ओम का है और यहाँ पर ये 4 ओम का है। हमसे बोला कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो भाई साहब आप देखो, यहाँ से जब यहाँ आओगे तो आपको एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। मतलब ये दोनों आपस में कौन से क्रम में है, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। और जब यहाँ से यहाँ आओगे तो ये दोनों आपको कौन से क्रम में मिलेंगे, श्रेणी क्रम में मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? तो यदि इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो 3 और 1 क्या है, 4। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। और ये 4 का पहले ही है। मतलब अगर मैं एक सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड बस, थोड़ा सा कैमरा को मैं घुमाता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ ये चीज़। ठीक है, चलो तो देखो इधर, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में। अगर मैं इनसे एक प्रतिरोध बनाने की कोशिश करूं तो मान लिया इन दोनों से ये हमें 4 ओम का प्रतिरोध मिल गया, क्योंकि 3 और 1 4। ठीक है, और ये बीच वाली लाइन जो है वो मान लेता हूं ये है, बीच वाली लाइन ये है। समझ रहा हो, थोड़ा सा आप समझ जाना। ठीक है, तो ये कितने का है, 4 ओम का है। और इन दोनों से श्रेणी क्रम 2 और 2 कितना मिला, 4। तो मान लिया इन दोनों का ये 4 ये है, ये 4 ये है। तो अब देखो, ये हमारा बिंदु ए है और ये हमारा बिंदु ए है, बी है। तो अब देखो, अब ये जो तीनों हैं वो कौन से क्रम में, अब तीनों वो कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। 4 ओम 4 ओम 4 ओम समांतर क्रम है। अब समांतर क्रम का आप सूत्र लगाना और आंसर लेके जाना। समांतर क्रम का आप सूत्र लगाना और आंसर लेके जाना। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस टाइप से थोड़ा अब आपको दिख रहा होगा, तो इस टाइप से दोस्तों आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। किसी भी टाइप की न्यूमेरिकल, कैसे भी आपको न्यूमेरिकल मिले, आई होप आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई साहब आप दिल से आप वीडियो को लाइक कर दो, बिल्कुल कंजूसी मत करो भाई साहब, है ना। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो को सबके लिए, है ना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।